इस कहानी की शुरुआत होती है मुनिच राज्य से। बहुत ही मशहूर और इज्जतदार लॉक्स मिल का एक फैक्ट्री था और ये फैक्ट्री था हैंस वैगनर का। उन्हें सिर्फ दो चीजों से प्यार था, काम और उनका परिवार, पर किस्मत ने उनसे उनका परिवार छीन लिया। इस दुख और बढ़ती उम्र के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और 4 तिजोरियों की सीरीज बनाई। हैंस वैगनर के लिए तिजोरी या लॉक एक पहेली थी, एक ऐसी पहेली जो केवल वही सुलझा सकता था जो इसके अंदर रखे हुए राज को जानने का हकदार हो। लेकिन उन्होंने एक और तिजोरी बनाई, ऐसा तिजोरी जिसमें उनका सारा दर्द और तकलीफ समा जाए, और उन्होंने ऐसा किया भी। लोगों ने उन्हें निकालने की पूरी कोशिश की तिजोरी के अंदर से, पर वैगनर का काम इतना सच्चा था कि ऐसा हो ना सका। वो सेफ उसे कभी खोला नहीं गया और वही उनकी समाधि बन गई और उसे समुंदर की गहराई के हवाले कर दिया गया। ऐसी अफवाह है कि वैगनर ने जो तिजोरी बनाए थे उनमें से पहला, दूसरा और तीसरा आज भी इस्तेमाल किया जाता है और चौथे का कुछ पता नहीं। 2021 की बात है। सेबेस्टियन, जो कि एक साधारण और शरीफ बंदा है और वो एक बैंक पे नौकरी करता है। सेबेस्टियन को तिजोरियां खोलने में काफी दिलचस्पी था। बचपन से हर रोज सुबह वो तिजोरी खोलने का प्रैक्टिस किया करता था। एक दिन उसके वीडियो पर किसी ने कमेंट किया कि अपना हुनर आजमाना है तो रात को इस पते पे आ जाना। सेबेस्टियन वहां पहुंचा। उसने देखा कि वहां तिजोरी खोलने का कंपटीशन चल रहा है। सेबेस्टियन भी कंपटीशन में हिस्सा लेता है और वो तिजोरी खोल देता है, वो भी केवल 30 सेकंड में। तभी सेबेस्टियन की नजर ग्वेंडोलिन पे जाती है। ग्वेंडोलिन उसे ही देख रही थी, सब लोगों के पीछे से। ग्वेंडोलिन की कुछ खूबियां हैं जो आपको पता होने चाहिए। जब वो 6 साल की थी उसने पहली बार चोरी की। जब वो 16 साल की थी उसने पहली बार कार चुराई, और जब वो 17 की हुई 17 मुल्कों की पुलिस उसके पीछे थी। अगले दिन सुबह ग्वेंडोलिन कहती है, मैंने ही तुम्हें कल रात कंपटीशन में भेजा था, और उसे एक ऑफर देती है, रिंग साइकिल, मतलब तिजोरियों की सीरीज जो हैंस वैगनर ने बनाया, और कहती है अगले 96 घंटों में उन तिजोरियों को उनका मालिक जिनीवा राज्य में भेज देगा और उनका इस्तेमाल होना बंद हो जाएगा। ये आखिरी मौका है वैगनर की पहेली को सुलझाने का, और अपना पता देकर वहां से निकल जाती है। काफी सोचने के बाद सेबेस्टियन ग्वेंडोलिन के दिए हुए पते पे पहुंचता है। फिर ग्वेंडोलिन अपने पार्टनरों से सेबेस्टियन को मिलाती है। कोरिना, जो एक हैकर है, और बचपन में ही कोरिना ने फिल्म स्टूडियो से पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की कॉपी चुरा ली थी। रोल्फ, जो एक सुपर फास्ट ड्राइवर है। ब्रेड, जो कि एक रियल लाइफ एक्शन हीरो है। सेबेस्टियन कहता है, इतने कम लोगों की टीम डकैती कैसे करेंगे? ग्वेंडोलिन कहती है, हमारी टीम कम है इसलिए तो हम पकड़े नहीं जाते। कोरिना कहती है, मैंने 3 तिजोरियों की लोकेशन ढूंढ ली है। पहला, जो पेरिस राज्य में एक बैंक पे है जहां सिक्योरिटी काफी कम है क्योंकि वो एक बच्चों का बैंक है। दूसरा, जो प्राग राज्य में एक बैंक में है, वहां काफी ज्यादा हाई सिक्योरिटी है। तीसरा, जो सेंट मॉर्टिज राज्य में एक कसिनो में है। फिर वो जाते हैं पेरिस। सेबेस्टियन पहले बैंक के अंदर जाता है और बाथरूम पे घुस जाता है। ग्वेंडोलिन आती है और अंदर आते वक्त वो सिक्योरिटी गार्ड के पास से चाबी चुरा लेती है, और बैंक के अंदर आकर वो कहती है उसे अपना डिपॉजिट बॉक्स देखना है जो उन्होंने फर्जी नाम पे खुलवाया था। फिर आती है कोरिना और उनका ध्यान भटकाती है। मौका देखकर ग्वेंडोलिन बाहर निकलती है और सेबेस्टियन के पास जाती है जो बाथरूम में छुप कर बैठा था। फिर दोनों तिजोरी के पास पहुंचते हैं। तिजोरी के पास पहुंचने के बाद सेबेस्टियन कसरत करने लगता है। ग्वेंडोलिन बोलती है, ये क्या कर रहे हो? सेबेस्टियन कहता है, अपने औजारों को तैयार कर रहा हूँ। फिर सेबेस्टियन अपना मोबाइल निकालता है और गाना प्ले करता है।
वो काफी नर्वस था, लेकिन आखिरकार वो तिजोरी खोल ही देता है। ग्वेंडोलिन कहती है, तुमने कर दिया। सेबेस्टियन कहता है, हाँ मैंने कर दिया। वैगनर की बनाई हुई तिजोरी खोल दिया मैंने। मैं महापुरुष हूँ। फिर वो बैग में पैसे भरने लगते हैं। सेबेस्टियन कहता है, इतने छोटे से बैग में हम इतना सारा पैसा कैसे भरेंगे? ग्वेंडोलिन कहती है, कितना ले जा रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, कहाँ से ले जा रहे हैं वो सोचो, इससे हम मशहूर हो जाएंगे। फिर ब्लेड अंदर आता है बैंक के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, और रोल्फ बाहर कार स्टार्ट करके इंतजार कर रहा होता है। फिर ग्वेंडोलिन डिपॉजिट बॉक्स के रूम पे चली जाती है और सेबेस्टियन वापस बाथरूम पे। मौके की नजाकत को देखते हुए वो बाहर निकल जाते हैं। चोरी की खबर इंटरपोल तक पहुंच जाती है और इंटरपोल उन्हें पकड़ने के लिए प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ ग्वेंडोलिन अपने पूरे टीम के साथ प्राग पहुंचती है। इस बार सेबेस्टियन काफी डरा हुआ था क्योंकि वहाँ काफी ज्यादा सिक्योरिटी है। ग्वेंडोलिन सेबेस्टियन से पूछती है, क्या तुम डर रहे हो? सेबेस्टियन कहता है, बैंक के अंदर जाने में तो डर लग रहा है, लेकिन तिजोरी खोलने के लिए हमेशा तैयार हूँ। इस बार इंटरपोल भी उनका छुपकर इंतजार कर रहे थे। इंटरपोल ऑफिसर कहते हैं वो आज ही आएंगे क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं है सेफ ट्रांसफर होने में। फिर सेबेस्टियन बैंक के अंदर जाता है और सिक्योरिटी को अपना फर्जी आईडी कार्ड दिखाकर लिफ्ट के पास पहुंचता है। तभी सिक्योरिटी टीम सेबेस्टियन को सीसीटीवी कैमरा में देख लेते हैं और जैसे ही ग्वेंडोलिन और सेबेस्टियन लिफ्ट से तिजोरी के पास पहुंचते हैं, वहाँ पहले से ही सिक्योरिटी मौजूद थे। ग्वेंडोलिन भी कुछ कम नहीं, दोनों सिक्योरिटी को धूल चटा देती है और उन्हें अपनी नानी याद दिला देती है। इंटरपोल ऑफिसर जो अपने टीम के साथ उनका इंतजार कर रहे थे, काफी समय रुकने के बाद इंटरपोल ऑफिसर अपनी टीम के साथ अंदर आ जाते हैं और बैंक के एम्प्लॉय से कहते हैं तिजोरी के पास लेकर चलो, लेकिन वैगनर की तिजोरी वहाँ नहीं थी। बैंक के एम्प्लॉय कहते हैं वो तिजोरी हमने हमारे दूसरे ब्रांच में भेजवा दी है। दूसरी तरफ ग्वेंडोलिन और सेबेस्टियन काफी वक्त से अंदर थे। सेबेस्टियन तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा था, उससे एक गलती हो जाती है। अब उसके पास आखिरी मौका था, अगर और एक गलती हुई तो ये तिजोरी हमेशा के लिए लॉक हो जाएगा। फिर वो दोबारा कोशिश करता है। आप लोगों ने ये सुना ही होगा, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। आखिरकार सेबेस्टियन तिजोरी खोल देता है। जैसे काम खत्म करके वो वहाँ से निकल रहे होते हैं, एक सिक्योरिटी ब्लेड पे गोली चला देता है। फिर ब्लेड ग्लास तोड़कर बिल्डिंग से छलांग लगा देता है और कार पे पहुंचता है। ग्वेंडोलिन और सेबेस्टियन भी भागते हुए कार के तरफ आ रहे थे। ब्लेड ग्वेंडोलिन को हाथ देकर कार में खींच लेता है और जब सेबेस्टियन अपना हाथ बढ़ाता है, ब्लेड हाथ पकड़ता तो है लेकिन फिर से छोड़ देता है और सेबेस्टियन कार में नहीं चढ़ पाता। ब्लेड ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ब्लेड ग्वेंडोलिन को पसंद करता है, लेकिन वो उसे पसंद नहीं करती। उसे लगा कि वो सेबेस्टियन को पसंद करती है, इसलिए उसने उसे कार में चढ़ने नहीं दिया ताकि उसे पुलिस पकड़ ले। और बाबू भैया का फेमस डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, लड़की का चक्कर बहुत खतरनाक होता है। सेबेस्टियन के पीछे पुलिस लग चुके थे। काफी वक्त पुलिस उसका पीछा करते रहे। आखिरकार वो पुलिस को चकमा देकर अपना घर पहुंचता है। दूसरी तरफ ग्वेंडोलिन कार से उतर जाती है। कोरिना भी ग्वेंडोलिन के साथ कार से उतर जाती है और दोनों सेबेस्टियन के घर पहुंचती है और उससे माफी मांगते हैं। जो ब्लेड ने उसके साथ किया वो गलत किया। सेबेस्टियन कहता है, मुझे पैसे का कोई लालच नहीं है, मुझे तिजोरी खोलने में मजा आता है, इसलिए मैंने तुम लोगों का साथ दिया। फिर ग्वेंडोलिन सेबेस्टियन को मना लेती है और कहती है अब ये काम केवल हम तीन ही मिलकर करेंगे। फिर वो पहुंचते हैं सेंट मॉन्टिस, जहाँ पे तीसरा तिजोरी है। कोरिना कसिनो के मालिक को झूठा खबर देती है कि कसिनो में चोरी होने वाली है, आप
तिजोरी को कहीं और सुरक्षित स्थान पर ट्रांसफर करवा दे। फिर इंटरपोल ऑफिसर कसिनो में आता है और कसिनो के मैनेजर से कहता है यहाँ चोरी होने वाली है। मैनेजर कहती है हमें पता है, आपसे पहले ये खबर किसी और ने कसिनो के मालिक को दे दी और कसिनो के मालिक ने तिजोरी को सुरक्षित स्थान पे भेज दिया है। दरअसल जो लोग तिजोरी को ले जाने के लिए आने वाले थे उनके बदले सेबेस्टियन और ग्वेंडोलिन आए थे और रास्ते पे ही सेबेस्टियन तिजोरी खोल देता है। तभी वहाँ ब्लेड आता है। ग्वेंडोलिन से कहता है वापस मेरे साथ आ जाओ वरना मैं गोली चला दूंगा। ग्वेंडोलिन ने कहा तुम गोली नहीं चला सकते क्योंकि तुम्हारी बंदूक की जो पिन है वो मैंने खोल दी है, जिसके वजह से ब्लेड गोली नहीं चला पाता और ग्वेंडोलिन उसे हथकड़ी लगाकर ट्रक के साथ छोड़ देती है। फिर सेबेस्टियन और ग्वेंडोलिन वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे ही वो लेक के पास पहुँचते हैं बोट में बैठकर भागने के लिए, तभी इंटरपोल ऑफिसर वहाँ आ जाता है। ग्वेंडोलिन कहती है मुझे अरेस्ट कर लो लेकिन सेबेस्टियन को जाने दो। ऑफिसर ग्वेंडोलिन की बात मान लेता है। ग्वेंडोलिन सेबेस्टियन से कहती है चौथे तिजोरी को ढूंढना, मैं जेल से बाहर आने के बाद तुमसे मिलूंगी। फिर एक दिन दो लोग सेबेस्टियन के पास आते हैं और कहते हैं इस तिजोरी को खोल पाओगे तुम? ये वही चौथी तिजोरी है जो सेबेस्टियन ढूंढ रहा था। सेबेस्टियन कहता है मुझे इसी वक्त का इंतजार था। सब्सक्राइब करना भूल के भी मत भूलिएगा।